Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अवर एनवायरनमेंट बुक का आज चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हमारा अवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती पृथ्वी। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने अर्थ की लेयर्स के बारे में जाना था, मिनरल्स के बारे में बात की थी और रॉक्स कैसे बनती हैं वो जाना। इस बार हम जानेंगे कि अवर चेंजिंग अर्थ, हमारी पृथ्वी में बदलाव कैसे आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plate. हमारा जो लिथोस्फेयर है, हमारा जो स्थल मंडल है, वो कई प्लेटों में बटा हुआ है, कई प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट या स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। You will be surprised to know that, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, these plates move around very slowly, कि ये जो प्लेट्स हैं धीरे धीरे मूव करती हैं। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, बस कुछ ही मिलीमीटर एक साल में बस कुछ ही मिलीमीटर। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये सब एक पिघले हुए पदार्थ जो धरती के नीचे है, मैग्मा, उसके कारण होता है। आपने इससे पहले के चैप्टर में भी जाना कि मैग्मा के कारण किस प्रकार शैलों का निर्माण होता है। तो वही मैग्मा जब पृथ्वी के नीचे गति करता है तो उसके कारण हमारी पृथ्वी पर बदलाव आता है। The molten magma inside the earth move in a circular manner as shown in the activity. जो molten magma है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। देखिए बेटा, वो कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी में जो स्थल मंडलीय प्लेटें हैं वो घूमती हैं मैग्मा की गति के कारण। हमारी पृथ्वी के नीचे मैग्मा घूम रहा है। सोचिए ये हमारी पृथ्वी की सतह और इसके नीचे कोई चीज घूम रही हो, तो हमारी अर्थ पर भी मूवमेंट होगा, और वो मूवमेंट बहुत कम है, बस कुछ ही मिलीमीटर एक साल में, जैसा कि इस एक्टिविटी में दिखाया गया है। देखिए बेटा, ये एक्टिविटी है आपकी, देख रहे हैं आप, ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या दिखाया गया है? टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट एंड पुट इनटू अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर, प्लेस द बीकर ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीट इट। कह रहे हैं कि एक छोटी सी कलरफुल कागज की गोली ले लीजिए और उसको एक बीकर यानी कि एक बर्तन में डालिए जो कि पानी से आधा भरा हुआ है, और उस बीकर को एक ट्राइपॉड स्टैंड पे, एक तिपाहे पर रखिए एंड हीट इट, उसे गर्म कीजिए। देखिए ना, ये नीचे गर्म हो रहा है, ठीक है। एज द वाटर वार्म्स अप, जब वो पानी गर्म होगा, यू विल ऑब्जर्व, तो आप ऑब्जर्व करेंगे दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड अलोंग विद द वार्म लेयर्स ऑफ वाटर। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब पानी ऊपर उठता है तो उसके साथ साथ जो पेपर पैलेट है, जो कागज की गोली है, वो भी ऊपर की तरफ उठती है गर्म पानी के साथ। देन सिंक बैक अलोंग द कूल लेयर्स ऑफ द वाटर, और पानी, जब पानी की जो ठंडी लेयर होती है उनके साथ नीचे की तरफ बैठ जाती है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सिमिलर मैनर। इसी तरीके से धरती की सतह के नीचे जो मैग्मा है वो गति करता है। आगे देखिए बेटा, एक नीचे आपका शब्दावली, एक ग्लोसरी दी हुई है। लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है? द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड irregular shaped plates which carry continent and the ocean floor। कि जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है, जो परपट्टी है, वो कई प्रकार की छोटी और बड़ी असमान परतों से बनी हुई है, और उन्हीं असमान प्लेटों के ऊपर, उन्हीं प्लेटों के ऊपर हमारी महाद्वीप टिके हैं, और हमारी महासागर, हमारे जो महासागरों का फ्लोर है, जो नीचे की धरती है, वो टिकी हुई है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट के कारण, जब ये प्लेट मूवमेंट करती हैं तो उसी कारण हमारी पृथ्वी पर बदलाव आते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉज देम। तो अर्थ की जो मूवमेंट है, अर्थ की जो गति है, उसे बांटा गया है किस आधार पर, कि किस विच कॉजेज देम, कि बेसिस ऑफ द फोर्स, बल के आधार पर, किस प्रकार का बल पृथ्वी पर लगता है उसके आधार पर बांटा गया है। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो फोर्स, वो बल जो पृथ्वी के इंटीरियर यानी कि आंतरिक भाग में लगते हैं, आर कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्स। उन्हें क्या कहते हैं हम? इंडोजेनिक फोर्स। और द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स, और जो पृथ्वी की सतह के ऊपर लगते हैं वो है एक्सोजेनिक।
जो अर्थ की सतह के ऊपर हुए वो एक्सोजेनिक, जो अर्थ की सतह के नीचे बल लगे वो हो गए एंडोजेनिक। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। एंडोजेनिक फोर्स के कारण कभी कभी बहुत ही सडन, अचानक ही परिवर्तन आता है। एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस वेरी स्लो मूवमेंट, और कभी कभी बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है। सडन मूवमेंट क्या होता है? लाइक अर्थक्वेक, पृथ्वी पर भूकंप आ गया, या वोल्केनो, ज्वालामुखी फटा। कॉज मास डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत ज्यादा विनाश होता है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह के ऊपर। अब आप इस चित्र को देखिए, ये चित्र दे रखा है, ये वाला, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए बेटा, सबसे ऊपर दे रखा है हमारी अर्थ की मूवमेंट। अर्थ की मूवमेंट दे रखी है। अर्थ की मूवमेंट दो टाइप की है, इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। जैसा कि अभी आपने पढ़ा, इंडोजेनिक जो आंतरिक भाग में होती है और एक्सोजेनिक जो अर्थ की सरफेस के ऊपर होती है। इंडोजेनिक फोर्स के अंदर क्या होता है? सडन फोर्स, अचानक ही बल लगता है, जैसे कि अर्थक्वेक का आना, भूकंप का आना, वोल्केनो, ज्वालामुखी का फटना, या लैंडस्लाइड, स्थलमंडलीय प्लेटों का खिसक जाना, या फिर डायस्ट्रिफिक फोर्स लगते हैं, जैसे कि बिल्डिंग माउंटेन्स, पटल विरूपण बल लगते हैं, जैसे कि पर्वत का बन जाना। उसके अलावा दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स क्या? एक्सोजेनिक जो पृथ्वी की सतह के ऊपर लगेंगे। अब पृथ्वी की सतह के ऊपर परिवर्तन होते हैं इरोजनल और डिपोजिशनल से, यानी कि अपर्दन और निक्षेपण से। तो इरोजन क्या होता है? जब हवा या पानी के द्वारा एक जगह के मिट्टी, कंकड़, पत्थर बहाकर दूसरी जगह पर ले जाए जाते हैं। जहां से ले जाए गए वहां पर स्थलमंडल चेंज हो गया, वहां से चीजें हट गई तो रिमूव हो गई, वो वहां से अर्थ की सरफेस रिमूव हुई, तो वो तो हो गया इरोजन। जहां जाकर उसने उसे डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया, वो हो गया उसका डिपोजिशन। तो ये किस किस कारण होता है? रिवर में से होता है, विंड हवा के द्वारा होता है, सी वेव्स समुद्र की तरंगों से होता है, एंड ग्लेशियर्स हिम नदियों के द्वारा भी होता है। अब हम बात करते हैं वोल्केनो की। वोल्केनो क्या है? देखिए बेटा, वोल्केनो क्या है? ये हमारी अर्थ की क्रस्ट है। आपको पता है ना, सबसे ऊपर की लेयर है और क्रस्ट के नीचे क्या है? आपकी मेंटल है। जो क्रस्ट लेयर में क्या होता है? जो पिघला हुआ मैग्मा है, पिघला हुआ मैग्मा जब धरती की सतह के ऊपर आता है तो उसे हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। तो वो लावा गिरने लग जाता है और यहाँ पर एक ऐसी नली सी बन जाती है जिसके थ्रू ये गिर रहा है। देख रहे हैं आप? ऐसे ऐसे धरती की सतह पर गिरने लगता है। ठीक है, अब ये जो लास्ट कॉर्नर बन गया इसका, देख रहे हैं अपने लास्ट कॉर्नर, इसको हम बोलते हैं क्रेटर। क्रेटर कहा जाता है इसे। क्रेटर क्या है? ये वो लास्ट कॉर्नर, इससे बहुत सारी गैसेस एंड ऐश, राख भी निकलती है, गर्म चीज निकल रही है तो गैसें भी होगी, और धुआं और राख तो निकलेगी। जब धरती के नीचे था तो ये था मैग्मा, धरती के ऊपर आया तो ये हो गया लावा। ठीक है, ये हो गया क्रेटर। और ये जो देख रहे हैं ना बीच में ये जो नली बन गई, ये होता है वेंट, इसको कहा जाता है वेंट। तो ये हो गया आपका वोल्केनो, मतलब ज्वालामुखी। जब धरती पर ज्वालामुखी फटता है तो एक छिद्र ओपन हो जाता है। उस छिद्र ओपन होने से जो पिघला हुआ मैग्मा है वो धरती की सतह पर लावा के रूप में आता है और धरती की सतह पर फैलने लगता है। बीच में जो ये पाइप सा बन जाता है इसे हम वेंट कहते हैं, और जो इसका लास्ट कॉर्नर को क्रेटर कहा जाता है, जिससे धुआं और कई प्रकार की गैसें भी निकलती हैं। देखिए आपकी बुक में भी बना हुआ है ये चित्र, देख रहे हैं आप? ये चित्र बना हुआ है, ये क्रस्ट दिखाई है, ये मेंटल में ये आपका मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से ये आपका वेंट बन गया, ये आपका क्रेटर लास्ट पॉइंट जिससे कई गैस और एशेज निकल रही हैं, और ये वेंट है, और ये सारा का सारा लावा। अब जब ये लावा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा और सॉलिड रूप धारण करेगा तो यहाँ पर पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण होगा। ठीक है, तो वोल्केनो की डेफिनेशन क्या होगी? वोल्केनो इज अ वेंट। वोल्केनो क्या है? एक छिद्र है, ठीक है, एक ओपनिंग, एक वेंट है, एक खुला हुआ रास्ता है इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की सतह के नीचे। आप देख रहे हैं ना, यहाँ से पृथ्वी क्रैक हो गई ना, क्रैक हो गया, उसमें एक छिद्र ओपन हो गया
थ्रू विच द मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, जिसमें से पिघले हुए पदार्थ अचानक ही बाहर निकलते हैं। अचानक ही पृथ्वी पर छिद्रोपण हुआ और पिघले हुए पदार्थ अचानक ही पृथ्वी के ऊपर आने लग गए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वोल्केनो की डेफिनेशन। अ वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। अब हम बात करते हैं आगे, इसके बात करते हैं अर्थक्वेक की, कि व्हाट इज अर्थक्वेक। देखिए, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव, बिल्कुल उसी की तरह जब लिथोस्फेरिक प्लेट, जो स्थलमंडलीय प्लेटें हैं, वो मूवमेंट करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, तो पृथ्वी की सतह भी वाइब्रेट करने लगती है। देखिए नीचे ये प्लेट है, इस प्लेट पर हमारा स्थलमंडल टिका है। जब ये नीचे मूव करेगा तो आप देखिए हमारी सतह भी हिलने लगेगी। ठीक है ना, ये हमारी सतह भी हिल रही है, देख रहे हैं ना आप, ये बुक हिल रही है। ऐसे ही जब हमारी पृथ्वी के नीचे की जो स्थलमंडलीय प्लेटें हैं, जब वो मूवमेंट करती हैं, तो हमारी पृथ्वी पर भी वाइब्रेशन यानी कि कंपन होना शुरू हो जाता है। When the lithospheric plate, जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है, the surface of the earth vibrate, तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। The vibration can travel all around the earth, ये जो वाइब्रेशन है all around the earth, पूरी पृथ्वी पर हो सकता है। These vibrations are called earthquake, इन्हीं वाइब्रेशंस को, इन्हीं कंपन को हम भूकंप कहते हैं। The place in the crust where the movement start is called focus, वो जगह, पृथ्वी के नीचे की वो जगह जहां से कंपन शुरू होता है, उसे फोकस कहा जाता है। एंड द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, और वो जगह जो बिल्कुल फोकस के ऊपर होती है, पृथ्वी की सतह के ऊपर, उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, वो पृथ्वी की सतह से, जो एपिसेंटर है, वहां से वेव्स तरंगों के रूप में निकलता है। एंड ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, और सबसे ज्यादा नुकसान भी एपिसेंटर के पास ही होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर, और अर्थक्वेक की जो तीव्रता है वो कम होती चली जाती है जैसे जैसे हम एपिसेंटर से दूर होते हैं। देखिए, इसे हम एक चित्र बनाते हैं यहाँ पर। देखिए बेटा, ठीक है, अर्थ की सतह के नीचे ये जगह, यहां से मान लीजिए कंपन होना शुरू हो गया। जहां से कंपन स्टार्ट हुआ उसको हम बोलेंगे फोकस। फोकस यानी कि उद्गम केंद्र, ये वो स्थान है जहां से कंपन स्टार्ट होता है। दिस इज अ वेयर अर्थक्वेक ओकर, ये वो जगह है जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। इट इज द ओरिजिन ऑफ द सेस्मिक एनर्जी, यहीं से ही ये सेस्मिक एनर्जी, ये सेस्मिक जो तरंगे हैं वो आनी शुरू होती हैं। इसके, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर का पार्ट है, बिल्कुल ठीक इसके ऊपर ये जो पार्ट है, ये है आपका एपिसेंटर। क्या है ये आपका एपिसेंटर? बिल्कुल इसके ऊपर। आप देखिए यही पार्ट धरती का सबसे पास होगा, लेकिन देखिए ये पास सबसे पास है, लेकिन जैसे जैसे हम इससे दूर की तरफ जाएंगे, ये आप देख रहे हैं ना, तरंगों का सर्कल उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। तो सबसे पास एपिसेंटर है, तो इस कंपन का सबसे ज्यादा प्रभाव एपिसेंटर पर ही पड़ता है। इसको बोलते हैं हम अधिकेंद्र। जितना जितना हम एपिसेंटर से दूर होते चले जाते हैं, उतना उतना ही आपका जो अर्थक्वेक है उसका प्रभाव कम होता चला जाता है। तो अर्थक्वेक स्टार्ट होता है फोकस से, और जितना जितना हम एपिसेंटर से दूर हो जाते हैं, एपिसेंटर क्या है? फोकस के जस्ट ऊपर, फोकस के बिल्कुल ऊपर जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो जगह है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। और जितना जितना हम एपिसेंटर से दूर होते चले जाते हैं, आपके अर्थक्वेक का प्रभाव कम होता है, और सबसे ज्यादा नुकसान एपिसेंटर पर ही होता है। देखिए डायग्राम भी बना रखा है यहाँ पर, देख रहे हैं ना, ये डायग्राम बना हुआ है। ये आपका फोकस है, ये इसके ऊपर एपिसेंटर, बिल्कुल नज़दीक का एरिया है ये, और ये सब एरिया इससे काफ़ी दूर है। ठीक है, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स भी 3 प्रकार की होती हैं। एक पी वेव्स है जिन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, सेकंड एस वेव्स है जिन्हें हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, और थर्ड है आपकी एल वेव्स जिन्हें सरफेस वेव्स भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो आज आप इतने ही चैप्टर को रीड कीजिए, अच्छे से इसकी रीडिंग लगाइए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। ओके।